हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वही जो 7.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है, आज इस 7th चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो लास्ट तक देखना। ठीक है। आई एम श्योर 10th मैथ चैनल में आपको मैथ इजी बनाने में काफ़ी हेल्प हुई होगी, काफ़ी हेल्प की होगी। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बिल्कुल इजी अब तक बन चुका होगा। आज हम इस चैप्टर के लास्ट 2 सम करने जा रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से सम लिए हैं मैंने? 7.2 का 8 सम एंड 10 सम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ ए एंड बी आर, ए और बी हमें दो जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2 एंड -2। ये है ए एंड बी है 2 एंड -4। ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब पी कहाँ पे है, पी कौन है, कौन सी हवा से आ रहा है, ये हमें नहीं पता। हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है। एक तो पी के बारे में हमें ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखी है। दूसरा, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कोई पॉइंट है पी। ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि ए पी इज इक्वल टू 3/7। यहां से हमें क्लियरली इतना पता चल रहा है, जो पी है वो ए बी से, मतलब ए पी जो है ए बी से छोटा है, यानी कि पी इसके यहाँ इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली लाई कर रहा है। ये तो हमें क्लियरली समझ में आ गया इस रेशो से। ठीक है। इस रेशो से हमें ये पता चल रहा है कि वो उसके ऊपर लाई कर रहा है इंटरनली। ठीक है। अब हमें, अगर हमें ये सॉल्व करना है, हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। यही हमें बोला गया, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो m1 m2 की रेशो है वो अगर हमारे पास आ जाए तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब वो रेशो कौन सी बनेगी? अगर हमारे पास ए पी अपॉन पी बी आ जाए तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है, ए पी, और अगर हम ए बी को नीचे ले आए तो ए बी। ठीक है। लेकिन हमें पी बी चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करें? पहले हमें ये देखना है कि ये कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज करके, आपको रेशो चेंज करके काफी आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा हमेशा मोटिव जो 10th मैथ चैनल का वो यही रहता है कि एक सम जो हम करवाए वो इस ढंग से करवाए कि आप लोग उससे रिलेटेड कैसा भी सम कहीं से भी आ जाए आप कर पाओ। ठीक है। तो क्या करना है, देखो, ए पी इज इक्वल टू 3/7। अगर इस 7 को हम क्रॉस में ले जाके यहां ले जाते हैं, और 3 ए बी जो है, ए बी, इसे हम ए पी प्लस पी भी लिख सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं ए पी प्लस पी बी। ये हमने इसे लिख लिया। अब 3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 ए पी प्लस 3 पी बी, और ये आ जाएगा 7 ए पी। क्लियर? ओके। अब इस 3 ए पी को हम इधर ले, क्योंकि दोनों ए पी है, लाइक में हमने सॉल्व करना इजी है, तो हम कर लेते हैं 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी ये बताने की जरूरत नहीं है, 4 ए पी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए पी है, नहीं, ए पी को हम यही रहने देते हैं, हम पी बी को इसके नीचे ले जाते हैं और 4 को इसके नीचे ले जाते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए पी अपॉन पी बी जो है वो 3/4 आ जाएगा। और हमें यही रेशो नीडेड थी, यही चाहिए थी, आ गई। इसके बाद हम वेरी इजीली सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो कर लेते हैं। हमारे पास ये जो रेशो है ये हमारे पास आ गई है 3/4। ओके। तो अब अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है m1 x2 m2 x1, यही होता है ना, m1 x2 m2 x1 m1 अपॉन m2। y का पॉइंट आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब अब हमें यहाँ पे बस यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है और इसके पॉइंट फाइंड कर देने हैं। तो ये आ जाएगा आपका m1 है 3 इंटू 2 4 इंटू -2, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 7, यानी -2 अपॉन 7। क्लियर? अब इसी तरह y का पॉइंट निकाल लेते हैं, 3 इंटू -4 एंड 4 इंटू -2।
ये आ जाएगा -12 -8/7 -20/7। तो ये आपके आ गए हैं पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, वही जो आइडेंटिटी हमारे पास थी पहले हमने इसकी रेशो फाइंड की, ए बी को बस बांट दिया। ठीक है, तो वहां से हमने इसकी रेशो फाइंड कर ली, रेशो फाइंड करने के बाद हमने इसे आइडेंटिटी में पुटअप कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम जो 10th क्वेश्चन है वो क्या लिया है, वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस। आपको एक रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमारा रोम्बस बन गया। रोम्बस की जो वर्टिसेस हैं वो हैं 3, ये आ जाएंगे 3 0। ठीक है, 4 5 ऑर्डर में लेने हैं बिल्कुल, -1 -4 एंड -2 -1। तो अब हमें जब एरिया फाइंड करना है तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। मतलब हम यहाँ पे डी डायगनल के लिए यूज कर रहे हैं, यानी दोनों डायगनल की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, वो आपका एरिया आ जाएगा रोम्बस का। ठीक है, तो डायगनल कैसे फाइंड आउट करने हैं देख रहे हो। अगर हम इन्हें ए बी सी और डी नाम दे दे तो हमें ये ए सी और बी डी कैसे फाइंड होंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के हो जाएंगे। वही करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर हम AC लेते हैं -1 -3 4 -0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16। मैंने पहले भी बताया स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा 32, जिसे हम ले सकते हैं 4√2। ये हमारे पास AC आ गया। तो अब हमें फाइंड करना है BD। BD आ जाएगा, ये रहा B और D। ये आ जाएगा -2 -4, इसी तरह 1 -0। कुछ गलत ले दिया, 3 0 4 5 है यहाँ पे 5। ठीक है, -1 4 -2 -1, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 एंड -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 36 6√2 इसका आ जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू AC आपका है जो AC इंटू BD। ठीक है, हाफ इंटू AC है 4√2 एंड BD है 6√2। तो यहाँ से ये हम काट देते हैं 2 2 6 हो जाएगा 12। √2 क्या हो जाएगा पता ना, √A इंटू √A क्या हो जाता है, A हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। इसके साथ ही हमारा जो 7th चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको करवाए हैं, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। पहले मेरे 2-3 वीडियो तो सिर्फ बेसिक के आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टफ ही इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता बच्चों को। तो उसका हम बेसिक करेंगे पहले बहुत अच्छे से, फिर इतने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री होगा कि बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए